नगलापुर एक छोटा सा गांव था जहां की मिट्टी अब गर्मी से तप रही थी। लोग बातें कर रहे, इस बार तो गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है, क्या होगा इस बार। सुबह का समय है। बापू मंगल और उनकी 2 बेटियां एक रोटी के 3 टुकड़े कर भोजन कर रही हैं। मंगल काका, सेठ धनपत का 30,000 मूल और उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, और एक मैं हूं कि तुम दोनों बेटियों पर बोझ बना पड़ा हूं। नहीं बापू, आप बोझ नहीं हो। ये तो हमारा कर्तव्य है कि अब हम मेहनत कर सेठ धनपत का कर्ज उतार दें। जब हम छोटी होंगी तो आपने हमें कितनी मेहनत से बड़ा किया होगा। हाँ बापू, बहन सही तो कह रही हैं। अब हमारी बारी कुछ कर दिखाने की। जानकी, दुर्गा और उनके पिता हल और कुदाल लेकर खेत की ओर निकलते हैं। कुछ समय में खेत पहुंचकर मंगल काका बैल की रस्सी बाएं हाथ से, बैल अड़ियल, हल पुराना, जानकी हाल को पकड़े खड़ी हैं और दुर्गा बैल को सहला रही हैं। तभी वहां से चाची अनारकली गुजर रही होती हैं। हाय मंगल, अब चोरियां से हल, नाक कटेंगी पूरे गांव की, ब्याह कौन करेगा? काकी, नाक तो उनकी कटती हैं जो दिन भर घूमती रहती हैं और मेहनत नहीं करती हैं। हम तो मिट्टी से फसल मांग रही हैं, इसमें नाक कटने वाली कौन सी बात है। इतना कहकर काकी वहां से चली जाती हैं। मेरी बेटियां, अब बैल भी बूढ़े हैं और मैं भी जुताई नहीं कर पा रहा हूं। खेत को बेच देते हैं। बापू, बैल बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम तो जवान हैं। बस आप हुक्म करो, हम इन बूढ़े बैलों से जुताई करेंगे। आज गांव में सन्नाटा था, क्योंकि आज तक गांव की किसी भी औरतों ने हल नहीं चलाया था। पर उस दिन नगलापुर ने देखा मंगल की दोनों बेटियां तपती धूप में खेत को जोत रही थी। सूरज आग बन रहा था, 48 डिग्री धरती तप रही थी। बैल बैठ गए गर्मी से। अरे मेरी पागल लड़कियों, दोपहर हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं बापू, अब पूरा खेत जोत कर ही रुकेंगे। दोनों बहनें बारी बारी से हल चलाती हैं, पैर जलते, कंधे सिलते हैं, पर रुकती नहीं हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। सेठ धनपत अपना ट्रैक्टर रोक कर देखता है। अरे पागल लड़कियों, क्यों भरी दोपहर में अपनी जान दे रही हो? ट्रैक्टर तुम्हारा खेत 1 घंटे में जोत देता। सेठ जी, ट्रैक्टर मुफ्त में थोड़ी ना चलेगा। हम नहीं चाहते बापू का कर्ज और बढ़े। सेठ चला गया। दोनों बहनों ने अपना काम जारी रखा। उस दिन धरती भी रोई, पर आंसू नहीं गिरे, क्योंकि ऊपर इंद्र देख रहा था। शाम के करीब 5 बज चुके थे। लू अब भी थी। जानकी और दुर्गा ने पूरा खेत जोत दिया था। दोनों बहनें पूरी तरह से थक चुकी थीं। मंगल काका अपनी दोनों बेटियों को पानी देता है। पुरवाई चलती है, ठंडी हवा, काले बादल बिना मौसम सा आ जाते हैं। कहते हैं भगवान भी मेहनत का मोल करता है। जिस दिन बेटी हल खींचे, उस दिन इंद्र का सिंहासन भी हिल जाता है। बिजली कड़कती है, गांव वाले घर भागते हैं। बिना मौसम की बरसात और झमाझम, पहली बूंद, फिर धार। सूखी धरती पानी पीती है। 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती है। दुर्गा आसमान की तरफ देखकर चिल्लाती है, और बरसा दे इंद्रदेव, देख ले, तेरी बेटियों ने हार नहीं मानी और कर दिखाया। आज तुझे भी बरसना पड़ा, और जोरों से बरस। देखो बापू, देखो, हमारी मेहनत को देखकर अब ऊपर वाला भी खुश हो गया। उस दिन नगलापुर में बिना पंचांग बारिश हुई। लोग बोले चमत्कार, बूढ़े बोले नहीं, ये तो मेहनत का पुरस्कार। जब बेटी हल खींचे तो बादल भी पानी खींच लाते हैं। अगले कुछ दिनों में उसे जोते हुए खेत में फसल लहलहा उठती है। दोनों बहनें बहुत प्रसन्न होती हैं और पूरी मेहनत से खेत में काम करती हैं। गांव वाले बातें करने लगते हैं। मंगल की दोनों बेटियां जुताई कर अब खेतों में मेहनत कर फसल पका रही हैं। मंगल अपनी दोनों बेटियों के काम से बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, आपने मेरा एक हाथ तो कब का छीन लिया,
लेकिन मुझे अब पता चला, उस एक हाथ के बदले तूने मुझे 4-4 हाथ दे दिए। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक शाम मंगल अपने घर के आंगन में बैठा होता है। उसी समय सेठ धनपत अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। सेठ काफी गुस्से में लग रहा था। मंगल, कब तक भागता रहेगा रे? मेरे 30,000 रुपए ब्याज सहित लौटा दे। आज हिसाब साफ कर। सेठ जी, इस बार फसल अच्छी हुई है, थोड़ा और समय दे दो। हर बार यही सुनता हूं। मेरा पैसा पेड़ पर उगता है क्या? मेरी दोनों बेटियां मेहनत कर रही हैं। सेठ जी, फसल मंडी में बेचकर दे दूंगा। मुझे वादे नहीं, पैसे चाहिए। ब्याज दिन दूना बढ़ रहा है। गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई तेरे कारण। बस 1 महीना हाथ जोड़ता हूँ। अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे खेत पे कब्जा कर लूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मंगल की दोनों बेटियां खेत से लौट आती हैं और सारी बात सुनती हैं। दुर्गा, सेठ जी, इस बार फसल अच्छी हुई है। हम फसल को मंडी में बेचकर आपका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा देंगे। बस कुछ दिन और। सेठ चुप हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फसल अब पककर तैयार हो जाती है। दोनों बहनें फसल की कटाई करती और फिर निकालकर मंडी में बेच देते हैं। इस बार फसल अच्छी हुई थी और उनसे दाम में बिकी थी। दोनों बहनें खुश होती हैं और मंगल काका को फसल के पैसे दे देती हैं। मंगल अपनी दोनों बेटियों से बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शाम को सेठ धनपत मंगल के घर आता है। सेठ, मंगल, पैसा अब ब्याज सहित चाहिए। तेरा दिया हुआ समय अब पूरा हो गया। हाँ, मुझे याद है। दुर्गा सेठ के पैसे ले आओ। दुर्गा सेठ के पैसे लाती हैं। दुर्गा, लो सेठ जी, आपके पैसे ब्याज सहित। सेठ पैसे लेते हुए शर्मिंदा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मंगल। मैंने तुम्हें सबके सामने कितना सुनाया। तुमने मेहनत कर पैसा समय से लौटा दिया। सेठ जी, मेहनत तो मेरी 2 बेटियों ने की है। मैं तो बस समय का इंतजार करता रहा। मुझे माफ कर दो मंगल। मैंने तुम्हें सबके सामने कितना सुनाया। तुमने मेहनत कर पैसा समय से लौटा दिया।